नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव और मोदी सरकार के बारे में। हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तन मन धन अपना परिवार सब कुछ निछावर किया। कई यातनाएं सही, तब जाकर हमें ये दिन देखने को मिला। ये वीडियो मैं कल भी बनाना चाहता था, लेकिन कल चूँकि स्वतंत्रता दिवस का दिन था और ऐसे दिन अपने देश की आलोचना करना, अपने देश के नेताओं की आलोचना करना ठीक नहीं समझा मैंने। पिछले 12 सालों में जो देश का हाल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। देश की जनता ने 12 साल पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता इस उम्मीद से दी थी कि देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, 100 दिन में महंगाई कम होगी, काला धन देश में आएगा, किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, कीमत मिलेगी, महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी और देश में युवाओं को उचित शिक्षा मिलेगी और उनकी उचित व्यवस्थाएं होंगी। देश में कारोबार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। लेकिन इन 12 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश में इस सत्ता को दिलाने में जो जिन लोगों की अहम भूमिका थी उनमें बाबा रामदेव एक नाम था, ऐसे ही अन्ना हजारे ये एक दूसरा नाम था। इसके अलावा हमारे देश के अनेक साधु संत जिन्हें हम कहते हैं वो सब इसमें शामिल थे और इनके साथ ही इस देश को सत्ता दिलाने में जो अहम भूमिका निभाने वाले पिछले 2.5 सालों से जो लोग हैं उनमें चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं और चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं। ये वो नाम और वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी पार्टी के स्वार्थ के लिए भारत की जनता के साथ धोखा किया है। मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को तानाशाही करने का मौका मिला, क्योंकि इनकी बैसाखी पर ही देश चल रहा है। आज देश की क्या स्थिति है? 1 लाख से ज़्यादा स्कूल देश में बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को उचित शिक्षा का अब कोई साधन उपलब्ध नहीं है। बच्चों की परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों की नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं। और महिलाओं और बेटियों के साथ क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। बेरोज़गारी किस चरम सीमा पर है सब देख रहे हैं। विकास का क्या हाल है, सड़कें बनती नहीं हैं, टूट जाती हैं। अरबों रुपए के पुल बनते हैं, चंद महीनों में गिर जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। किसानों की क्या दुर्दशा है ये भी किसी से छुपी नहीं है। और युवाओं के भविष्य की अगर हम बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, तो युवाओं को नौकरी और उनकी शिक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी, अगर मैं ये कहूँ कि वो संजीदा नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको सत्ता में बैठे नेताओं को शिक्षा से दुश्मनी है। कहने को ये कुछ भी कहते हों, लेकिन सच्चाई यही है। यदि नौकरी मिलती, पेपर लीक नहीं होते और बच्चे ठीक रहते तो आंदोलन करने की उनको स्थिति नहीं बनती। अब एक बार फिर यही आंदोलन होने वाला है। पूरे देश के युवा इस आंदोलन में भागीदारी करने वाले हैं। ईवीएम को लेकर भी प्रदर्शन होने वाला है और अब की जो प्रदर्शन होगा ये बहुत ही गजब का होगा। सरकार ने अभी तक जितने फैसले लिए हैं लगभग सभी फैसले जनता के विरोध में रहे हैं। यूजीसी कानून लाकर तो सरकार ने गजब ही कर दिया। सरकार अब इस कानून को लाने के बाद बुरी तरह से फंस गई है। यूजीसी कानून को यदि पालन कराती है तो सामान्य जाति के जो भी लोग हैं उनमें से 70-80%, 90% इनका विरोध करेंगे। भले वो मुंह से कुछ ना बोलें,
और यदि इस कानून को ख़त्म करती है तो अब दलित और दूसरे वर्ग के जो लोग हैं जिनको इस एक्ट से फ़ायदा होने वाला है वो अब सरकार की नाक में नकेल डालेंगे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अब देश की इस पूरी सच्चाई को भांपने के बाद, युवाओं का मिजाज देखने के बाद, वो जो लोग सत्ता को दिलाने वाले थे उनमें से एक महान भाव हैं बाबा रामदेव। उन्होंने 15 अगस्त को एक वीडियो जारी करके उनके मित्र कह लें, उनके सहयोगी कह लें, जिनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया, उनके निकट व्यक्ति कह लें, जिनकी वजह से आज बाबा रामदेव अरबपति खरबपति हैं और देश में 10वें नंबर के कारोबारी बन गए हैं, उनकी आत्मा शायद जागी है। उनकी आत्मा ने उनको झकझोर दिया होगा, तभी शायद उनको ये लगा होगा कि अब देश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी करके सरकार को चेताया है कि सरकार में जो जगह जगह घोटाले हो रहे हैं उन्हें बंद करो, बच्चों को उचित शिक्षा दो, पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें बंद करो, और जितने सारे घपले हैं अब उन पर रोक लगाओ। यानी बाबा रामदेव ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि जिस सरकार को उन्होंने इस उम्मीद से बनवाया था कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल देगी, वो 110 से ऊपर दे रही है। जिन्होंने इस आशा से कहा था कि हर बच्चे को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो सब बेरोज़गार हैं, पकौड़े तलने की स्थिति पे फिर रहे हैं, सड़कों में आवारा घूम रहे हैं, आंदोलन करते फिर रहे हैं। किसानों की क्या स्थिति है वो सब पता ही है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। तो बाबा रामदेव को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नई जनरेशन है, युवा हैं, अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अब लड़ने जा रहे हैं, वो उनके खिलाफ़ भी कहीं ना खड़े हो जाएं और उनकी लुटिया भी ना डूब जाए। तो ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को आगाह किया है, उन्हें चेताया है कि इन सब पर पाबंदी लगाएं और साफ शब्दों में कहा कि अभी भी सुधर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को एक बार फिर आंदोलन करना पड़े। मुझे व्यक्तिगत तौर से बाबा रामदेव का ये शब्द सुनकर कि मुझे कहीं दोबारा से आंदोलन ना करना पड़े, मुझे अच्छा लगा। बाबा रामदेव को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, उन्हें सच का साथ देना चाहिए, देश के विकास की बात करना चाहिए, देश के युवाओं के भविष्य की बात करना चाहिए। अगर ये सब बातें सही हैं जो रामदेव ने कहा है, अगर सच में उनकी अंतरात्मा में ये बात है और वो देश के युवाओं के साथ हैं, देश के विकास के साथ हैं, तो बाबा रामदेव को एक बार फिर आंदोलन करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकवाने में बड़ा योगदान दिया था, ठीक उसी तरह अब उन्हें नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने में भी बड़ा योगदान देना चाहिए।